यार मैंने सोचा कुछ बॉले फेंक कर पैसे कमा लूं। अब आप बोलोगे बॉल फेंक के सचिन जी पैसे कैसे कमा रहे हैं? कोलकाता नाइट राइडर ने आईपीएल के लिए ऑस्ट्रेलिया के कप्तान को मिशेल स्टार्क को 24,75 लाख रुपए दिए, यानी कि 7 लाख रुपए से भी ज्यादा पर बॉल के लिए। तो मैंने कहा 2-3 बॉल फेंक के कुछ लाख कमा लूं मैं। अब यहाँ क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फॉरेन टैक्सेशन क्या कहता है। 24,75 लाख रुपए जो कोलकाता नाइट राइडर देगा ऑस्ट्रेलिया के कप्तान को, उस पर इंडिया में कितना टैक्स लगेगा? क्या वो टैक्स पे करेंगे? और अगर इंडिया में टैक्स पे कर देंगे तो क्या ऑस्ट्रेलिया में भी टैक्स पे करेंगे? तो बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए समझना कि फॉरेन टैक्सेशन कैसे काम करता है। मैं आपको बताता हूं आज। इनकम टैक्स में एक प्रोविजन है सेक्शन 115 BBA 115 BBA। इसमें बीबी जो है वो बी फॉर बॉय है, बीबी वाला बीबी नहीं है। उसमें कहता है कि कोई भी जो इंडिया का सिटीजन नहीं है और नॉन रेसिडेंट है और इंडिया में आके स्पोर्ट पर्सन है, गेम खेलता है, एथलीट है, या इंडिया में आके एडवर्टाइजमेंट करता है, हो सकता है उसको एडवर्टाइजमेंट मिल जाए या किसी न्यूज़पेपर और मैगजीन के अंदर इश्तिहार देके उसे पैसे मिलते हो। इन तीनों केसेस के अंदर सेक्शन 115 BBA लग जाता है और वो कहता है कि 20% का टैक्स आपको इंडिया में पे करना पड़ेगा, जिसपे कोई खर्चा भी नहीं मिलेगा। और जो 20% टैक्स है ये कोलकाता नाइट राइडर पेमेंट करते वक्त पहले से काट लेगी सेक्शन 194E में मिशेल स्टार्क का। तो 20% टैक्स पहले कट जाएगा और इस सेक्शन के हिसाब से अगर 20% टैक्स कट गया है तो इसे कोई आईटीआर भी नहीं बननी, यानी कि जो पेमेंट मिलेगी 24,75 लाख जो मेरी नॉलेज में है मिशेल स्टार्क को, कप्तान को, वो 20% कट के उसके अकाउंट में चली जाएगी और उससे कोई आईटीआर नहीं बननी। बल्ले बल्ले भैया, 20% टैक्स पे करना है, बात खत्म, क्योंकि वो नॉन रेसिडेंट भी है और इंडियन सिटीजन भी नहीं है। अब जब वो पैसे लेके ऑस्ट्रेलिया पहुंचेगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा इस इनकम का। वो क्या करेगा, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में DTA साइन हुई है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, जो कहता है कि जो जिस देश का नागरिक है उसी देश में टैक्स पे करेगा, डबल टैक्स ना लगे। सपोज वहां पे 30% रेट हुआ तो 20% तो बेचारे ने यहाँ पे कर दिए, 30% वहां पे करेगा, वो तो मर जाएगा। वो कहेगा मैं कमा रहा हूँ या मैं दिए जा रहा हूँ। तो क्या होगा, जब वो वहां पे आईटीआर फाइल करेगा अपनी, वो इस इनकम को लेगा क्योंकि वो वहां का सिटीजन है। ये ग्लोबल प्रिंसिपल है, जो जिस देश का रेसिडेंट है वो अपनी ग्लोबल इनकम पे टैक्स पे करेगा। हाँ, किसी दूसरे देश से इनकम कमाई है, वहां टैक्स कट गया है तो उस इनकम को ऐड यहाँ भी कर रहे हैं तो डबल टैक्स ना लगे, दूसरे देश में पे करे हुए टैक्स का क्रेडिट मिल जाएगा। तो मिशेल स्टार्क क्या करेगा, अपनी वहां पे इनकम ऐड करेगा 24,75 लाख और यहाँ जो 20% टैक्स पे करा हुआ है उसका वहां क्रेडिट ले लेगा, सब्जेक्ट टू वहां के रूल के हिसाब से। क्योंकि मुझे वहां का ज्यादा रूल पता नहीं है, इंडिया में ऐसे होता है, लेकिन हो सकता है वहां पे उसे खर्चा मिले, उसका लॉस हो जाए तो उसे इंडियन गवर्नमेंट में पे करे हुए टैक्स का रिफंड नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल, मैंने अमेरिका में कुछ काम करा, मेरा वहां पे 10 लाख का टैक्स कट गया, मैं इंडिया में जब अपनी इनकम बनाऊंगा मैं उस इनकम को ऐड करूंगा, हो सकता है मेरा नेट लॉस आ जाए तो वहां जो मेरा टैक्स कटा हुआ है वो मेरा बेकार जाएगा। लेकिन अगर मेरा टैक्स पेबल हुआ, ज्यादा हुआ, तो मुझे उस टैक्स का क्रेडिट मिल जाएगा और मैं नेट टैक्स पे करूंगा। साथ में कोलकाता नाइट राइडर 15CA 15CB भरेगा, जिसके बेस पे मिशेल स्टार्क को पेमेंट होगी बाहर जाके, यानी कि हमारी CA के साइन के बिना वो पैसा किसी के पास भी पहुंच नहीं सकता। दोस्तों, इतनी पावर है हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में। वीडियो कैसी लगी? फॉरेन टैक्सेशन में बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है, तो मैं चाहूंगा आप लोगों को शेयर करें। स्पोर्ट्स के बहाने लोग फॉरेन टैक्सेशन भी समझ जाएंगे कि किस तरह का टैक्स लगता है जब कोई एथलीट बाहर से आता है, कमाता है और अपने देश में किस तरह से टैक्स पे करता है। स्पोर्ट्स और फॉरेन टैक्सेशन का बेहतरीन एग्जांपल दिया दोस्तों मैंने। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फर्स्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंडिया का इकलौता चैनल है जो आपको प्रैक्टिकल बात बताता है, इंडिया का टैक्स साथ में DTA, फॉरेन और IPL का मजा, और 7 लाख जाते और कमा लेता हूं। ये लीजिए एक बॉल मैंने और फेंक दी। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।